अब हम आपको बताएंगे कि दुनिया भर में गाड़ियों का निर्माण करने वाले इंजीनियर्स के लिए कैसे एक छोटी सी चिप एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है और ये समस्या आपको भी परेशान कर सकती है। अगर आप भी भविष्य में नई गाड़ी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो हमारी अगली खबर आपके काम की हो सकती है। इसलिए आप में से जितने भी लोग इस साल नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं या अगले साल नई गाड़ी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले ये खबर देख लीजिए। पूरी दुनिया में इस समय सेमीकंडक्टर चिप्स की भारी कमी है और इसलिए नई गाड़ी खरीदने वालों को अपनी गाड़ी की डिलीवरी के लिए इस समय भी 4 महीने से लेकर 1 साल तक का इंतजार करना पड़ रहा है। यह स्थिति कोविड-19 की वजह से हुई। कोरोना वायरस की वजह से 1 साल तक पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन बहुत कम हो गया और अब भी इसकी सप्लाई इसकी डिमांड के मुकाबले बहुत कम है। डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम हो गई है। आजकल पूरी दुनिया में जितनी भी गाड़ियां बनती हैं, क्योंकि अब बहुत आधुनिक टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उनके पावर स्टीयरिंग, ब्रेक सेंसर, एंटरटेनमेंट सिस्टम्स, एयरबैग्स और पार्किंग कैमरों में सेमीकंडक्टर चिप्स का ही इस्तेमाल होता है। और आमतौर पर आज के दौर में बनने वाली एक गाड़ी में 1000 से ज्यादा सेमीकंडक्टर चिप्स लगे होते हैं। ये चिप्स कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पर आधारित होते हैं और आपकी गाड़ी के डेटा को भी प्रोसेस करते हैं। सेमीकंडक्टर चिप्स के बिना आधुनिक गाड़ियों का निर्माण लगभग असंभव है और अब पूरी दुनिया में इनका प्रोडक्शन इनकी डिमांड के मुकाबले बहुत कम हो रहा है और इसी वजह से कंपनियां ग्राहकों की मांग के मुताबिक गाड़ियों का निर्माण नहीं कर पा रही, गाड़ियों की डिलीवरी नहीं दे पा रही हैं। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि पूरी दुनिया में सिर्फ गिनी चुनी कंपनियों के पास ही सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने की क्षमता है। इन कंपनियों ने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया भी है, लेकिन फिर भी वर्ष 2023 से पहले इसकी शॉर्टेज बनी रहेगी। यानी 2023 तक अगर आप नई गाड़ी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको एक लंबा वेटिंग पीरियड मिलेगा। भारत की कोई भी कंपनी सेमीकंडक्टर चिप्स और भारत इस मामले में पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। मतलब यह है कि भारत की कोई भी कंपनी इस समय इस तरह के चिप्स नहीं बनाती और हमारे यहाँ ये सारे चिप्स दूसरे देशों से आयात किए जाते हैं। भारत की कार निर्माता कंपनियों को इन चिप्स की सबसे ज्यादा सप्लाई मलेशिया से होती है, जहां इस समय कोरोना की दूसरी लहर की वजह से प्रोडक्शन बाधित है। इसलिए अगर आप आने वाले त्योहारों के मौके पर नई गाड़ी लेने के बारे में सोच रहे हैं तो हो सकता है कि आपको समय पर इसकी डिलीवरी ना मिल पाए। इसलिए फॉरवर्ड प्लानिंग करके चलिए। अगर आपको अगले साल गाड़ी खरीदनी है तो आपको वो बुकिंग अभी करनी होगी। ऑटो इंडस्ट्री से जुड़ी आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि सरकार ने वाहन उद्योग के लिए 26,000 करोड़ रुपए के प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI की योजना को मंजूरी दे दी है। इंसेंटिव का मतलब होता है प्रोत्साहन और इस योजना के तहत उन कंपनियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा जो भारत में अलग अलग ऑटो पार्ट्स का निर्माण करती हैं या करेंगी। सरकार ने जो रकम जारी की है उससे कंपनियों को भारत में ऑटो पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने में आसानी होगी और ऑटो सेक्टर को मिलने वाले PLI की वजह से न सिर्फ भारत में 7.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, बल्कि गाड़ियों में लगने वाले अलग अलग पार्ट्स के निर्यात में भी कमी आएगी और भारत इस मामले में आत्मनिर्भर बन पाएगा। अब हमें बाहर से आयात करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस योजना के तहत कंपनियां गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम, सेंसर्स, सनरूफ्स, एडेप्टिव फ्रंट लाइटिंग समेत कई तरह के पार्ट्स और मॉनिटरिंग सिस्टम्स का निर्माण भारत में ही कर पाएंगी। इस योजना के से सबसे ज्यादा फायदा उन कंपनियों को होगा जो इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों का निर्माण करेंगी। कार्बन एमिशन को कम करने के लिए भारत सरकार वर्ष 2030 तक पेट्रोल और डीजल गाड़ियों का उत्पादन बंद कर देगी। वर्ष 2030 के बाद भारत में सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां और हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों की ही बिक्री की इजाजत होगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियां बैटरी से चलती हैं, जबकि हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली गाड़ियां भी जहरीला धुआं नहीं छोड़ती हैं। इन गाड़ियों से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर और नाइट्रोजन जैसी जहरीली गैसेस की बजाय सिर्फ पानी निकलता है। तो जो योजना इस समय आपको देखने को मिल रही है वो ये है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक कार और हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इन गाड़ियों की कीमतों में भी कमी आएगी और सरकार का पूरा ध्यान उन कंपनियों पर है जो इलेक्ट्रिक कार्स बनाएंगी या फिर उनके कंपोनेंट्स बनाएंगी। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जिसका असर आने वाले समय में आपके जीवन पर भी पड़ेगा। इसलिए
अभी हमने आपको बताया अगर आप नई गाड़ी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप और 1-2 साल के बाद गाड़ी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो फिर पेट्रोल डीजल की गाड़ी छोड़कर आपको इलेक्ट्रिक कार खरीदनी चाहिए। हालांकि इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों को लेकर जो नई नीति बनी है उसका एक मकसद तेल पर निर्भरता को कम करना है। इसे आप लेबनान के एक उदाहरण से समझिए। लेबनान में इस समय पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए 10-10 किलोमीटर लंबी लाइनें हैं। लेबनान का यह हाल इसलिए हुआ क्योंकि वो तेल के लिए पूरी तरह दूसरे देशों पर निर्भर था और वहां राजनीतिक अस्थिरता और बाहरी देशों के हस्तक्षेप से लेबनान पर कर्ज बढ़ता जा रहा था, लेकिन किसी ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। लेबनान के लोगों ने भी इसका विरोध नहीं किया और जब किसी देश में कम लोकतंत्र होता है तो उस देश की हालत ऐसी ही हो जाती है जैसी अब लेबनान की है। लेबनान पर 6 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है जो उसकी जीडीपी से 170% अधिक है। 69 लाख की कुल आबादी में से 36 लाख लोगों को तुरंत मदद की जरूरत है। 17 लाख लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं और लेबनान की सरकार को इस संकट से उबरने के लिए 18,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। लेबनान में वैसे तो लोकतांत्रिक सरकार है, लेकिन यह देश हिजबुल्लाह नाम के आतंकवादी संगठन से अभी परेशान है और यहां पिछले कई सालों में स्थिर सरकार नहीं बनी है। कम लोकतंत्र की कीमत इतनी महंगी पड़ सकती है, ये आप लेबनान की इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। هذا 10 طبعا عيطنا يا عم انتهينا يا شوف Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.